अगर पढ़ते समय किसी भी लड़का के दिमाग में अपने माता पिता का चेहरा है तो उसका मन पढ़ाई से कभी भी भटक नहीं सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा कि मेरे पिता मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं पढ़ सकूं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं और मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं। तो गाइस, मैं रेलवे में जॉब करता हूं और मैं भी आप लोग की तरह पहले स्टूडेंट ही था, लेकिन वर्तमान में मैं एक क्लास भी ऑफलाइन अपना चलाता हूं, रेलवे में जॉब भी करता हूं। तो चलिए आज का स्टार्ट करता है अपना क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 563 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 440 ईसा पूर्व में हो गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की जो राजधानी है मास्को में विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर भी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो हिडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। याद रखना, इस रेखा का निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो ध्वनि सबसे तेज गति से ठोस में गमन करती है, ठोस के बाद द्रव में और द्रव के बाद गैस में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और उस युद्ध को जीत लिया, जिसके बाद मुगल वंश की नींव रखी जाती है 1526 ईस्वी में। पानीपत कहाँ पड़ता है। तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नियासिन विटामिन B3 को कहा जाता है और थायमिन विटामिन B2 को कहा जाता है। वहीं कैल्सीफिरॉल विटामिन D को कहा जाता है, कैल्सीफिरॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहीं इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की हम बात करें तो 1.909 इंटू 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक, कौन सा शहर 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। तो याद रखना, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ 3 राज्य की जगह 2 राज्य कर लीजिएगा और 1 केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसको नेकचंद ने बनवाया था। अगला देखते हैं। अगला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है। तो भोपाल में स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान स्थित है लखनऊ में, और राष्ट्रीय विष संस्थान भी कहाँ है, विष मतलब पॉइजन संस्थान, वो भी कहाँ है, लखनऊ में। अगला देखते हैं, वर्तमान शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो 2001 में। 2001 में वर्तमान शिक्षा नीति को लागू किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर एक कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। अगला देखते हैं। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। किसके समय। तो लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। ये भारतीय समाचार पत्रों की जांच करने के लिए इसका स्थापना लॉर्ड लिटन ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है।
तो देखिए प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला देखते हैं, भारत का सबसे सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? शौर्य मतलब वीरता के लिए, तो वीरता के लिए भारत में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो हमारे महान सैनिकों को दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो नर नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर है और कहाँ पड़ता है? तो असम में इस सेतु का निर्माण किया गया है। जोगी घोप्पा एक स्थान है असम में, वहीं पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो नर नारायण सेतु को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250। देखिए ऐसे तो 245 ही होती है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में इसकी संख्या 250 भी कर दी जाती है, 5 बढ़ा दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा एक और चीज देख लीजिए, राज्यसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में आता है राज्यसभा। चलिए अगला देखते हैं, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को इस देश से खरीदा था। तो याद रखना रूस से। किससे? रूस से। अमेरिका में पहले 49 राज्य थे। जब अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा, अलास्का पहले किसका था? तो रूस का था, लेकिन रूस ने अपने इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाने के कारण इसे अमेरिका को बेच दिया था। तब जाके अलास्का अमेरिका का 50वां राज्य बन गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में सांभर झील। सबसे बड़ा अंतर्देशीय झील पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय झील कौन है? तो सांभर झील। कहाँ है? राजस्थान में। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ा चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला देखते हैं, पेशवाओं का संबंध किस साम्राज्य से था? तो पेशवाओं का संबंध मराठा साम्राज्य से था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेशवाओं का गठन किया था। मतलब पेशवा एक पद था जिसमें मंत्रियों को पेशवा कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। बाद में छत्रपति का स्थान आगे जाकर पेशवाओं ने ही ले लिया था। अंतिम पेशवा हुए थे बाजीराव द्वितीय। अगला देखते हैं, अगला है अमर कोश की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने अमर कोश की रचना की थी। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।